डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी चीज़ का उपयोग अगर हम अपने प्लांट के ऊपर करते हैं तो प्लांट में एक पेस्टिसाइड के रूप में भी काम करेगा और ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम करेगा। अगर आपने सब्जियों, फूल, फल के पौधे अपने घर पर लगा रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस चीज़ का उपयोग आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क साफ नज़र आने लगेगा। इसका रिजल्ट जितना अच्छा होता है पौधे के ऊपर, इसको बनाना और इस्तेमाल करना उससे भी ज़्यादा आसान है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि मिर्च का पौधा एक ऐसा पौधा है जो काफ़ी आसानी से ग्रो तो हो जाता है, लेकिन जब उसमें फूल बनने लगते हैं तो फिर उसमें चींटियों का अटैक भी हो जाता है। कई बार स्पाइडर माइट्स को भी देखा गया है, अन्य इंसेक्ट्स भी इसमें लग जाते हैं। मिर्च का पौधा ही नहीं, अगर आपने कोई भी फ्रूटिंग या फिर वेजिटेबल प्लांट लगाया हुआ है तो उसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो इंसेक्ट और पेस्ट को दूर रखने के लिए प्लांट से केमिकल का छिड़काव करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप अपने घर पर ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे हैं तो फिर उसमें केमिकल चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ें हैं। इसमें अगर आप केमिकल का छिड़काव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है दोस्तों, घर पर चीज़ें बनाइए, फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड भी, और अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल कीजिए। उनमें आपको कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये 100% ओरिजिनल होंगे, होममेड होंगे और उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो 100% अपना काम करेंगे। बाज़ार से कोई भी ख़रीदा हुआ चीज़ 100% काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो 100% प्योर भी नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि फ्रूटिंग प्लांट के अलावा जो हमारे हिबिस्कस के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें मिलीबग्स, चींटी, एंड्स, इंसेक्ट, पेस्ट, कई तरह के कीड़ों का अटैक होता है। तो हिबिस्कस का प्लांट अक्सर जो है अच्छा फूल देता है, लेकिन इंसेक्ट के कारण फिर वो ख़राब होने लगता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप हिबिस्कस के प्लांट के साथ साथ उस प्लांट में करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है, तो आप देखिए मेरे जो हिबिस्कस के पौधे हैं वो बिल्कुल चमकदार, फ्रेश हैं। इनमें कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हर हफ्ते इस घरेलू चीज़ का छिड़काव अपने पौधे के ऊपर करती हूँ। और सिर्फ छिड़काव ही नहीं करती हूँ, एज ए प्लांट बूस्टर फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ। इस चीज़ का इस्तेमाल करने से आपके पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी, और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी और उतने ही अच्छे से उसमें फूल खिलेंगे अगर फूलों वाला पौधा है तो। अगर पत्तों वाले पौधे में डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, पत्तियों पर चमक भी आएगी। प्लांट जितना हेल्दी रहेगा, इंसेक्ट फ्री रहेगा, उतने ही अच्छे तरीके से उसमें रिजल्ट आते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा कि स्प्रे हमने अलग चीज़ से बनाया, फर्टिलाइज़र हमने अलग चीज़ से बनाया। एक ही चीज़ को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे के तौर पर भी और फर्टिलाइज़र के तौर पर भी। एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको एज ए फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करना है, इसको बनाना कैसे है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात किस चीज़ से इस फर्टिलाइज़र को हम बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्टिलाइज़र की खास बात ये है कि ये अपने में ही कंप्लीट है, इसमें और कुछ मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ से पूरा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये है दोस्तों इमली। अगर आपके पास इमली नहीं है तो उसके जगह पर आप क्या इस्तेमाल करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। इमली से पौधे के ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र है। ज़्यादा दीजिएगा तो पौधे को नुकसान भी हो सकता है, पौधे जल भी सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से, जैसे मैं बताऊँगी जितनी क्वान्टिटी उतना ही आप अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे इमली को पानी में फुला करके छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी में थोड़ा सा इमली लेकर के 10-20 ग्राम छोड़ दिया था 2-3 घंटे पहले। तो इस तरीके से छोड़ देंगे तो काफ़ी आसानी से इसके पल्प, बीज अलग हो जाते हैं। तो इसको आपको अलग कर लेना है। इमली बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, हो सकता है कि आपके किचन में भी मौजूद हो। तो सबसे पहले जो हमने पल्प और बीज निकाले हैं उसको हमें अलग कर लेना है।
यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि इमली का इस्तेमाल पौधे के ऊपर किस प्रकार काम करता है। ये मिट्टी में अगर कोई इन्फेक्शन है, इंसेक्ट है, प्लांट के साथ साथ मिट्टी से भी सारे इंसेक्ट को दूर करता है। अगर कोई फंगस है उसको भी ठीक करता है, जड़ों में प्रॉब्लम है उसको भी रिपेयर करता है। इसीलिए इसके फ़ायदे बहुत अच्छे तरीके से आपको पौधे के ऊपर नजर आएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है। अगर आपको कोई पौधे से रिलेटेड या फिर कोई गार्डन से रिलेटेड काम जल्दी करना है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब उसके बाद जब आप पल्प और बीज अलग कर लें तो फिर इसको छानिएगा ज़रूर। छानने से क्या होगा कि फिर जब आप इसका स्प्रे बनाएंगे तो फिर आपका स्प्रे बॉटल ख़राब नहीं होगा। तो एक बार छान ज़रूर लीजिएगा। लेकिन ये आपको बात ध्यान में रखना है कि कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, क्योंकि इसकी मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो नेचर है वो एसिटिक है। और एसिटिक कोई भी चीज़ पौधे को फ़ायदा तब पहुंचाती है जब हम सही क्वांटिटी में उसका यूज़ करते हैं। अच्छे से छान लेना है। देखिए, बारीक बारीक जो चीज़ें थी वो भी आपको अलग कर लेनी है। बिल्कुल जो पानी वाला चीज़ है वो आपको यूज़ करना है। अब मैं इस पानी का, आप देख सकते हैं बिल्कुल आधा कप पानी है, इसको मैं 3 भागों में बांट दूंगी। ऐसा क्यों, आगे बताती हूँ। अब जो ये पल्प और बीज बच गए हैं इसका क्या करना है। पल्प को आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं या फिर फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं, या फिर पल्प को भी आप मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा, बस आधा छोटा चम्मच डाल दीजिए, फिर मिट्टी कवर कर दीजिए। इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इमली के जो बीज होते हैं इसको आप सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर के। उसका पाउडर आप महीने में एक बार आधा छोटा चम्मच अपने गमलों में दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो करती है। जिसमें ग्रोथ रुकी हुई है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। अब मैं इसको 3 भागों में बांट लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका 3 जगह यूज़ करना है। कहाँ कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज करना है, वीडियो को देखते जाइए बिना स्किप किए हुए। डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए, और अपने प्लांट के ऊपर आप बिना कोई कन्फ्यूज़न के जब कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मिट्टी में इसका यूज़ कहाँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी नॉर्मल। गमले का साइज़ मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 इंच है, और गमले की मिट्टी पहले से थोड़ी मॉइस्ट है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप पानी में 2 चम्मच इमली का रस। 2 चम्मच से ज़्यादा आपको 1 कप पानी में नहीं लेना है। जैसे 2 कप पानी ले रहे हैं तो फिर 4 चम्मच ले लीजिए। अगर 8 से 10 इंच का गमला है तो आधा लीटर पानी लीजिए, उसमें सिर्फ 4 चम्मच इमली का रस मिलाएंगे और दे देंगे। कोशिश करेंगे कि मिट्टी जब सूखी हुई हो तभी लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, खास करके तब जब आप बिगिनर हैं। यहाँ पर देखिए पौधे के ऊपर हमने इस्तेमाल कर दिया। इस तरीके से इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने कई बार कई लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से इस्तेमाल किए होंगे। महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है, 15 से 20 दिन के गैप पर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने पहले किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर 15 दिन रुक जाइए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। इसके आगे देखेंगे 2 और इस्तेमाल इमली के रस का, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है महलक जिन्ना जी, रेखा अग्रवाल जी, करनाल से। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं दूसरा इस्तेमाल, जो मैंने आपको पहले बताया स्प्रे के रूप में एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे प्लांट के ऊपर। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आधा लीटर से भी कम हमने नॉर्मल वाटर ले लिया है, और उसमें बस 1 से 2 चम्मच ही इमली का रस डालना है। और इसके बाद अच्छे से शेक कर लीजिएगा बॉटल को, और अच्छे से पूरे प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे करना है। तो हफ्ते में एक बार आप देखें कि जिस पौधे में भी चींटी वगैरह लगी हुई है या फिर कोई भी कीड़े हैं, इंसेक्ट है जो पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें आप स्प्रे ज़रूर कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 दिन में एक बार कीजिए, और अगर नॉर्मल है, हल्के फुल्के हैं या बिल्कुल भी नहीं है तो मेरी तरह हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे बना करके अपने पूरे प्लांट के ऊपर ज़रूर स्प्रे कीजिए। खासकर हिबिस्कस के पौधे में और जो फ्रूटिंग या फिर वेजिटेबल प्लांट है उन पर इसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। इससे इंसेक्ट भी भागते हैं, और अगर आपका ये प्रॉब्लम है प्लांट के ऊपर कि कलियां गिर जाती है या फिर कलियां नहीं बनती है या कलियां खिलने से पहले गिर जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे आकर के फीडबैक दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरा कैसे यूज़ करना है अपने गार्डन में। तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पानी ले लेना है। 4 से 5 लीटर आप पानी ले लीजिएगा, और उसमें जो यहाँ पर हमने करीब 10 चम्मच
इमली का रस है यहाँ पर, तो इस 10 चम्मच इमली के रस को पानी में मिला देना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये किसी भी काम को जल्दी करने में हेल्प करता है। तो कौन से काम को, चलिए मैं बताती हूँ। आप सभी लोग घर पर कंपोस्ट ज़रूर बनाते होंगे अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो। मैं भी बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 थर्माकोल के पेटी में हमने पूरा किचन वेस्ट भर लिया है और गार्डन वेस्ट भी है, और जो कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया है, जो लेयरिंग वगैरह होती है, वो हमने सारे पूरे कर लिए हैं। अब ये बास्केट जो है पूरे तरीके से भर चुका है, मिट्टी भी ऊपर से डाला जा चुका है। अब जो आखिरी काम है वो है इमली का रस को डालना। इसको डालने के पीछे एक ही मकसद है, ताकि हमारा जो कंपोस्ट है वो जल्दी हो। तो कंपोस्ट अगर आपको जल्दी बनाना है तो फिर इस तरीके से लेयरिंग वगैरह जब हो जाए तो उसके ऊपर से इमली का रस डाल दीजिएगा। हफ्ते में भी एक बार डाल सकते हैं या फिर महीने में 2 बार भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में आपका एक बेहतरीन कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इमली में खट्टापन होता है और इसके वजह से प्रोसेस जो है जल्दी होता है। तो इस तरीके से आप उस कंपोस्ट को अपने प्लांट के ऊपर यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट कितने ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं है, ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, सारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। अब वक्त है सवाल पूछने का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इमली नहीं है तो उसके जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का सवाल है, मैंने कितने थर्माकोल के बॉक्सेस में कंपोस्ट बनाया है? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर देखना चाहते हैं कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आए कि नहीं, तो उसके लिए एक छोटा सा काम कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाइए और फिर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। अब मैं आपको बताती हूँ इमली के जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इमली के पत्ते आपको आसानी से कहीं भी रोड के किनारे या पार्क में मिल जाएंगे। उनके पत्तों को आप ले लीजिए और पानी में बॉईल कर लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो उससे तिगुना पानी मिला करके प्लांट में दे दीजिए, या फिर उसका स्प्रे भी कर दीजिए, या फिर कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। या फिर इमली के जो छिलके होते हैं, जो इमली पक जाते हैं, उनके जो छिलके हैं उनको भी आप क्रश करके एक डब्बे में रख लीजिए और हर महीने आधा छोटा चम्मच 8 से 10 इंच के पॉट में डाल दिया कीजिए। और बीज का यूज़ कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।